परछाई का खेल इस कहानी में एक 14 साल का लड़का शॉर्टकट लेने के लिए श्मशान वाले रास्ते से गुजरता है, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अंधेरे और सन्नाटे के बीच वह एक ऐसी चीज से मिलता है जो उसके विश्वास और हिम्मत की कड़ी परीक्षा लेती है। 14 साल का रोहन पढ़ाई के बाद हर दिन ट्यूशन से देर रात घर लौटता था, मगर उस रात कुछ अलग था। शहर की बिजली गुल थी और हवा में अजीब सी ठंडक भरी थी। रोहन ने घड़ी देखी, 9:15। जल्दी घर पहुंचना जरूरी था, वरना माँ परेशान हो जाती। उसने सोचा, क्यों न श्मशान वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया जाए। श्मशान का रास्ता हमेशा वीरान और सन्नाटे से भरा होता था। रोहन को याद था कि उसके दोस्तों ने कहा था, वहाँ रात में कुछ दिखता है जो इंसान जैसा है, मगर वो इंसान नहीं होता। लेकिन रोहन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अंधेरे में उसने तेज कदम बढ़ाए। ठंडी हवा से पत्ते सरसराने लगे। उसने अपने पीछे हल्की आवाज सुनी, ठक ठक ठक। रोहन के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, शायद हवा होगी। उसने खुद को समझाया और फिर आगे बढ़ा। ठक ठक ठक। अब आवाज तेज हो रही थी। उसने एक बार फिर मुड़कर देखा और उसका दिल कांप गया। वह वहाँ खुद को खड़ा देख रहा था, बिल्कुल उसके जैसा चेहरा, वही कपड़े, मगर आंखें गहरी काली, जैसे खाली गड्ढे हों। वह अजीब सी मुस्कान के साथ रोहन को घूर रहा था। रोहन के गले से आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप पलटा और जितनी तेज से हो सके भागने लगा, लेकिन वह छलावा भी उसके पीछे दौड़ने लगा। उसके कदमों की आवाज रोहन के कानों में गूंज रही थी। रोहन सड़क पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। छलावा उसके सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तू डर रहा है? छलावा की आवाज गूंजी। उसकी आवाज कहीं गहराई से आ रही थी, जैसे जमीन के अंदर से। तू कौन है? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। छलावा झुककर उसके चेहरे के करीब आया। उसकी सांसें बर्फ सी ठंडी थी। मैं तेरा ही अंश हूँ, तेरा डर। जहाँ अंधेरा है वहाँ मैं हूँ, और आज तूने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिया है। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने फिर भागने की कोशिश की, मगर छलावा की परछाई ने उसे घेर लिया। अचानक रोहन की नजर पास के पेड़ पर टंगे एक टूटे हुए घंटे पर पड़ी। वह जानता था कि उसके दादाजी कहते थे, श्मशान के रास्ते पर जो मिले उससे नजरें मत चुराना, वरना वो तेरा पीछा करता रहेगा। रोहन ने अपनी हिम्मत बटोरी और छलावा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज कांपते हुए मगर सख्त थी। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझसे नहीं डरता। छलावा की मुस्कान हल्की पड़ने लगी। उसकी परछाई जैसे धुंधली हो रही थी। झूठ मत बोल, मैं तेरा डर हूँ। छलावा की आवाज अब टूटने लगी। नहीं, तू सिर्फ मेरे मन का वहम है। तुझे खत्म करना मेरे हाथ में है। रोहन ने जोर से चिल्लाया, मानो अपनी सारी हिम्मत उस आवाज में डाल दी हो। छलावा की परछाई चीख के साथ बिखर गई। वहाँ अब सिर्फ रोहन और सन्नाटा था। वह धीमे कदमों से घर पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस रात के बाद रोहन ने समझ लिया कि श्मशान में असली भूत नहीं होते, हमारे डर ही हमें डराते हैं। लेकिन जब वह अगली सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ा हुआ, तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही है।